पंडित पढ़े मन, पर सत का निर्णय हुआ। बिन सत गुरु विख्याना, सत असत को खोजते। पंडित पढ़े पुराण, पर सत का निर्णय ना हुआ। बिन सतगुरु विख्याना। वाणी में सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि सत और असत की खोज में बड़े बड़े पंडित वेद शास्त्रों का सहारा लेते हैं। वो पुराणों को पढ़कर यह ज्ञान हासिल करना चाहते हैं कि सत्य और असत्य क्या है। लेकिन सत्य क्या है, यह खोजना तब तक नामुमकिन है जब तक गुरु अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा इसका विख्यान नहीं करते। सत सिखिया जिसने पाई, मिल साधु के संग। मंगत सो निर्मल भया, चित चढ़े प्रेम का रंग। इसलिए बिना गुरु के मार्गदर्शन के सत्य की खोज और पहचान नहीं हो सकती। सत्य भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा और मुश्किल पड़ाव है, क्योंकि भक्ति का मार्ग फूलों की सेज नहीं है, बल्कि इस मार्ग पर चलते कांटों से भी उलझना पड़ता है। जहां भक्ति सत्य और अटल होती है, जहां भक्ति सत्य और अटल होती है, वहां प्रभु कृपा से सत्य का दामन ना कांटों के बोझ से छलनी होता है, ना आग की आंच से राख होता है। वो गुरुदेव की सत्य भक्ति की शक्ति ही थी, जिसके कारण जब उन्होंने जलते तंदूर में अपनी टांग डाल दी तो एक बाल तक भी नहीं जला था। ऐसी सत शक्ति को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरुदेव एक ऐसी हस्ती हैं जिनके जीवन के बारे में पढ़ते हुए हमें फक्र महसूस होता है, पर अपने अंदर झांक कर देखें तो कुछ शर्म सी महसूस होती है कि ऐसे गुरु के वारिस कहलाने के शायद हम योग्य नहीं हैं। उनका रोम रोम त्याग और बलिदान से भरा हुआ था। वो बलिदान किसके लिए था? हमारे लिए, ताकि हम उनके जीवन से शिक्षा ले सकें, उनके बताए मार्ग पर चल सकें। यह सब कुछ हमारे अपने खुद के कल्याण के लिए था। हमारे कल्याण की खातिर हमारे गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और हम अभी भी वहीं के वहीं बैठे हैं। गुरु ने कहा, सत्य को अपनाओ, और हम दिन में ना जाने छोटे छोटे कितने झूठ बोल जाते हैं। गुरु ने हमेशा दूसरों के कल्याण और सेवा के बारे में सोचा, और हम हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए। झूठी संसारी चीजों और ऐशो आराम के लिए हम अपने गुरु के उपदेश को भूल जाते हैं। यह भूल जाते हैं कि जिन चीजों के भोग से हम सुख महसूस करते हैं, वो सब चीजें झूठी हैं, नाशवान होने वाली हैं। कभी नाश ना होने वाला सत्य तो वो प्रभु नाम है, जिसको पाकर जीव परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने फरमाया है, सत संपत के कारणे जतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना प्रभात। गुरुदेव ने आत्मिक उन्नति के 5 साधन बताए, और जिसमें से एक साधन सत्य है।
यही हमारा आज का विषय है। गुरुदेव समझा रहे हैं कि जीवन बहुत छोटा है, सांसें बहुत कम हैं, पता नहीं सांसें कब बंद हो जानी हैं। इसलिए सत संपत अर्थात सच्ची दौलत को इकट्ठा करने के लिए दिन रात यत्न करने चाहिए। वो सच्ची दौलत प्रभु नाम सिमरन से मिलती है। उस सच्ची दौलत को कमाना हमारे गुरुदेव ने हमें बताया है। ग्रंथ श्री समता विलास में गुरुदेव विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं कि सत्य क्या है और सत्य को कैसे अपने जीवन में अमल में लाना है। गुरुदेव लिख रहे हैं, सत्य के मानी यह है कि जो चीज हमेशा दायम कायम है, अर्थात जो चीज स्थिर है, उसकी तलाश करने की कोशिश करनी और उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाना। हर बात का सही विचार करना, हर एक बात को सही अमल में लाना, अपना बोल तोल हर पहलू में सच्चा रखना। गुरुदेव समझा रहे हैं कि हर बात में सत्य का विचार करना बहुत जरूरी है। जो बात दिल में होवे वो ही जुबान से कहनी, ये सत्य का स्वरूप है। सच्चाई की खातिर हर लम्हा अपने पापों से छुटकारा हासिल करना सत्य का स्वरूप है। अपने पापों का प्रायश्चित करके सच्चाई को सामने लाना भी सत्य का ही स्वरूप है। अपने पापों का प्रायश्चित करके सच्चाई को सामने लाना भी सत्य का ही स्वरूप है। सत्य में ही शांति है, सत्य ही असली धर्म है। इस वास्ते सत्य की तहकीकात करना और सत्य को जीवन में अमल में लाना ही असली बंदगी है। सत्य को धारण करने से सील, संतोख, उदारता, प्रेम और समता प्राप्त होती है, जो सब विकारों को नाश करके मुक्ति प्रदान करती है। सब संसार मिथ्या है और सत्य एक ईश्वर है, यह विश्वास अपने जीवन में लाना ही सत्य की असली पूजा है। आगे गुरुदेव यह भी समझा रहे हैं कि सत्य की तलाश किसी खास मजहब की पाबंद नहीं है। प्रकृति हर वक्त सत्य की प्रेरणा दे रही है, मगर अज्ञानता के कारण सत्य का पता नहीं लगता। सब दुनिया की ताकतें सत्य पर आधारित हैं, वो अपने अपने नियमों पर पूर्ण रूप से दृढ़ हैं। सूरज, चांद, सारी प्रकृति अपने नियमों पर हमेशा अटल है। ऐसे ही सत्य नियमों के परायण रहना चाहिए। अपने असूलों को खुदगर्जी की खातिर बदलना नहीं चाहिए। सत्य का साधन कठिन है, पर असली खुशी इसी में है। हर पल अपनी अंतर आत्मा को सच्चाई में दृढ़ रखना चाहिए। सत्य ही सब धर्मों की जड़ है। जप, तप, पुण्य, दान और कठिन तपस्या का सार यही है कि मन में सत्य भावना पैदा हो जावे। यह सत्य की भावना ऐसी होनी चाहिए कि कठिन के कठिन परिस्थिति में भी जीव असत्य का सहारा ना ले। आगे गुरुदेव समझा रहे हैं कि गुरुओं की हिदायत, ग्रंथों का विचार, अवतारों और पैगंबरों का चमत्कार, जिसको सिद्धि कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्य है। अर्थात सत्य में वो ताकत है जो इंसान को एक देवता का दर्जा दिला सकता है। सत्य एक अनोखी शक्ति है जिसको धारण करने से जीव ईश्वर रूप हो जाता है। इसलिए सतगुरुदेव कह रहे हैं, सब संसार मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है। इस विश्वास को जीवन में पूरी दृढ़ता के साथ अपना लेना सच्ची ईश्वर भक्ति है। इस नाशवान दुनिया के दुख से बचने के लिए सत्य की खोज करनी चाहिए, इसी से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति सत्यवादी नहीं, वह अपनी अकल का चोर है। वह हमेशा कपट, मान, मद, ईर्खा, द्वेष, लोभ और मोह की अग्नि में जलता रहता है।
वह संसारिक चीजों के मोह में हमेशा भटकता रहता है, उसे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए बड़ी से बड़ी कोशिश करके सतविश्वासी बनना चाहिए। सतविश्वासी बन जाने से जो स्थिति जीव को प्राप्त होती है, वो सतगुरुदेव अपनी वाणी में समझा रहे हैं। आनंद को तब पाइए जब आवे सत विश्वास, मंगत जन्म जन्म की भरमना, पल में होए खुलास। जब जीवन के असली सत्य का ज्ञान होता है और सतविश्वास प्राप्त होता है, तो जीव को परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है और उसकी जन्मों जन्मों की भटकन खत्म हो जाती है। जीव सत्स्वरूप परम पिता परमात्मा में समा जाता है। ऐसा सतविश्वास, ऐसा परम आनंद केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए महाराज जी ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, ताकि हम जीवन के असली लक्ष्य को पहचान सकें। हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो चारों तरफ झूठ ही झूठ दिखाई देता है। इस झूठ के अंधकार को मिटाने के लिए हमें सच के सूरज की जरूरत है। लेकिन झूठे संसार में सच की रोशनी लाना बहुत ही कठिन है। इसके लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। गुरुदेव हर पल हमारी सहायता करेंगे, मगर हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था, किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रयास करने लगते हैं। इसलिए हमें संयम की जरूरत है। हमें गुरुदेव पर विश्वास की जरूरत है। गुरुदेव कभी भी हमें डगमगाने नहीं देंगे। बस हमारा संयम टूटना नहीं चाहिए। हमारे पास तो जीवन को सुखद बनाने के हजारों साधन हैं, हम फिर भी अपने असूलों पर कायम नहीं रह पाते। पल में घबरा जाते हैं, गुरुदेव की उम्मीदों को तोड़ देते हैं। हमारे सतगुरुदेव के पास तो कोई सहूलत नहीं थी, फिर भी उन्होंने कभी अपने असूलों को नहीं बदला। अगर गुरुदेव चाहते तो दूसरों को भ्रमों में डालकर अपने लिए हर सुख सुविधा पैदा कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो हमें हमारा सुधार करना चाहते थे। वो हमें समझाने आए थे, वो हमें मुक्त कराने आए थे। गुरुदेव अपना जीवन तब तक कुर्बान कर गए और हमें प्रेरणा देने के लिए वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जरा सोच कर देखें, जो जलते तंदूर में टांग डाल सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते थे? क्या वो अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते थे? क्या वो शरीर के कष्टों को जो उन्होंने बेखौफ होकर झेले थे, उन कष्टों को टाल नहीं सकते थे? क्या ऐशो आराम के साधन इकट्ठे करके अपना जीवन सुख से काट नहीं सकते थे? लेकिन प्रभु के प्यारे हमारे गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपनी रातें खुले आसमान के नीचे काटते रहे, कड़ाके की ठंड में भी एक कंबली में गुजारा करते रहे। ना खाने की फिक्र, ना रहने की फिक्र, ना पहनने की फिक्र, बस प्रभु आज्ञा ही उनके लिए सब कुछ थी। गुरुदेव ने प्रभु आज्ञा में कभी दखल नहीं दिया। ऐसे सत्पुरुष का जीवन हमारे ऊपर कर्ज है। यह कर्ज हम तब ही उतार पाएंगे जब हम गुरुदेव के बताए उसूलों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। आइए अपने जीवन में सत्य का प्रकाश लाते हुए गुरुदेव को अपने हर श्वास की, हर हर गुरुदेव को अपने हर विश्वास के साथ गुरुदेव को हम श्रद्धांजलि दें और अपना सारा जीवन उनके लिए समर्पित कर दें। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी।